नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन चलाते हैं हम आगे उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी के करंट अफेयर में हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे, 5 वन लाइनर के प्रश्न देखेंगे, एक सवाल हमने जो आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे और एक सवाल हम अपने जो पिछला वीडियो हमने पढ़ाया था आपको उससे पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली करंट अफेयर का जो हमारा सेशन होता है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर रोज़ का हमारा जो ये सेशन होता है ये 20 से 25 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो रिटन में दिए जाते हैं और लगभग 25 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके दिया जाता है। इतना पूरे यूट्यूब में इतने कम समय में कोई भी आपको इतना वैल्यू एडेड मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवाएगा। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज 24 जनवरी का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी दीपिका मिश्रा, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। तो सऊदी अरब में जो रियाद है वहाँ पर जॉय अवार्ड घोषित किया गया, जिसमें सम्मानित होने वाली पहली भारतीय जो महिला है उनका नाम है आलिया भट्ट। प्रश्न नंबर 1 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा आलिया भट्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी केप वर्दे, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर बताना है आपको, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है ऑप्शन बी केप वर्दे। केप वर्दे को जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने क्या है मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा, उस देश का नाम है केप वर्दे। यदि केप वर्दे की बात करते हैं तो केप वर्दे की जो राजधानी है वो क्या है? प्राइया है। प्राइया जो है वो केप वर्दे की राजधानी है। और ये केप वर्दियाई एस्क्यूदो जो है मुद्रा चलती है। कौन सा? केप वर्दियाई एस्क्यूदो जो मुद्रा है वो चलती है कहाँ पर? केप वर्दे जो देश है। ऑप्शन ए में बात करते हैं हम नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। और यहाँ पर क्या चलता है? नेपाली रुपया चलता है। और ऑप्शन सी की बात करते हैं भूटान की राजधानी की। यदि हम बात करते हैं तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ पर न्यूगल्ट्रम। यदि ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी जो है श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। श्री जयवर्धने कोटे है और यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 जो है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो अयोध्या में जो राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट है उसकी जो सीरीज है वो किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके द्वारा अयोध्या के राम मंदिर में एक समर्पित स्मारक जो डाक टिकट जारी किया गया है उसकी सीरीज जो किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में स्थापित अयोध्या में राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? ऑप्शन ए नागर शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी पंचायतन शैली और ऑप्शन डी बेसर शैली। तो अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो किस वास्तुकला में बना हुआ है ये बताना है। तो ये जो है ये जो हमारी नागर शैली है, नागर शैली में निर्मित है अयोध्या का राम मंदिर। तो की वास्तुकला नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी यूक्रेन। तो उस देश का नाम बताना है जो हाल ही में ग्रीन रूम्स के लिए
खबरों में रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूक्रेन। यूक्रेन देश जो है वो ग्रीन रूम्स नाम के शब्दावली के कारण अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है। यदि हम बात करते हैं इसके डिटेल की, तो यदि हम इज़राइल की यदि बात करते हैं तो इज़राइल की जो राजधानी है वो क्या है? इज़राइल की राजधानी आपको यरूशलेम जो है वो इज़राइल की राजधानी है। और वहाँ पर जो मुद्रा की बात करते हैं, न्यू शेकल जो है वो मुद्रा है। कहाँ की? इज़राइल देश की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? डॉलर है। यदि रूस की बात करते हैं तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है और रूस में रूबल मुद्रा जो है वो चलती है। तो ये ऑप्शन ए, बी, सी की बात करी। ऑप्शन डी जो हमारे प्रश्न का आंसर है उसका यदि हम डिटेल देते हैं, जो यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की जो मुद्रा है यूक्रेनियन रिवनिया। यूक्रेनियन रिवनिया जो है वो है मुद्रा कहाँ की? यूक्रेन देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे द्वारा जो ये 20 से 25 मिनट में यूट्यूब का जो ये वीडियो दिया जाता है, इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे द्वारा सम्मिलित की जाती है, जो पूरे यूट्यूब में 20 से 25 मिनट में किसी के द्वारा भी अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। आप 1.5 से 2 घंटे आपको टाइम लिया जाता है उसके लिए, और जो 1.5 से 2 घंटे होते हैं वो करंट अफेयर के नाम पर आपको फंसाया जाता है। तो कृपया ऐसे चीज़ों से सावधान रहें और फटाफट ऐसे लोगों से संपर्क में आए जो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड करवाए और आपको स्टडी को एक बूस्ट करने में आपको सहायता करें। देखते हैं आगे इसी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर जो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी कंपाला और ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो कहाँ पर 19वां नाम शिखर सम्मेलन जो है वो शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाम का जो शिखर सम्मेलन है 19वां वो कंपाला, कंपाला जो है वहाँ पर एक जो जगह है, तो कंपाला पे ही ये शुरू किया गया है। कौन सा? नाम का जो 19वां शिखर सम्मेलन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। और नाम का यदि हम डिटेल देखते हैं तो नाम क्या है? नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये नाम का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? ऑप्शन ए सोमनाथ रघुवंशी, ऑप्शन बी अरुण योगीराज, ऑप्शन सी चंपत राय और ऑप्शन डी चंद्रकांत सोमपुरा। तो अयोध्या में जो राम मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की गई है, तो उस मंदिर का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रकांत सोमपुरा जो हैं उनके द्वारा मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा, चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा मंदिर को डिजाइन किया गया है। और ये किस शैली में बना है? कौन सी वास्तुकला है? नागर शैली जो है, वास्तुकला की नागर शैली जो है उसमें राम मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो उस देश का नाम बताना है जहाँ की एक भाषा है, अनोखी भाषा है जिसका नाम है माधिका, तो वो विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल राज्य की है माधिका भाषा है, ये एक अनोखी भाषा है जो विलुप्त होने के कगार पर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना की यदि हम बात करें, तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और ये 2 जून 2014 को स्थापना दिवस
माना गया किसका? तेलंगाना का। टी सुंदरराजन जो है वो कौन है? वो है गवर्नर कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। और रेवंत रेड्डी जो है वो है सीएम कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है केरल। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है आपको तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो गवर्नर हैं और पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? केरल राज्य के। तो ये केरल से संबंधित कुछ जानकारियाँ। ऑप्शन सी में कह रहा है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और असम का स्थापना दिवस जो है वो कब है? असम का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर, स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर और हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? असम राज्य के। ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और 26 जनवरी 1950 जो है वो भी तमिलनाडु का भी स्थापना दिवस है। RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर और MK स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमने डिटेल देखा आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी और ऑप्शन डी 18 जनवरी। तो पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जनवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी राजकोट। तो कहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा राजकोट। राजकोट में मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारा चैनल स्टडी विद सेलेक्टर आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों तक शेयर करना है। सब्सक्राइब करने के लिए सभी से रिक्वेस्ट करना है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हमारा आपसे यह अनुरोध है। और इसी के साथ एक अपील है छोटा कि आप 1.5 से 2 घंटे जो करंट अफेयर के नाम पे बर्बाद करते हैं तो उसको करना बंद कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बहुत जो लिमिटेड समय में आपको मिलते हैं उसको फटाफट देखिए और उसके बाद आप कोई किसी भी बुक से एक स्टैटिक जीके जो आपको 1 घंटे में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बताए जाते हैं उसके नाम पर आपको जो टाइम है वो बहुत बेकार होता है, तो उसको कृपया यूटिलाइज़ करें। और किसी बुक से आप 1.5 से 2 महीने जब करंट अफेयर के साथ साथ जब स्टैटिक जीके को आप टाइम देने लगेंगे तो 1 घंटे आप यदि स्टैटिक जीके देते हैं और आधा घंटा जो हमारे द्वारा करंट अफेयर पढ़ाया जाता है 20 से 25 मिनट में ही हम आपको 25 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के देते हैं और लगभग 25 प्लस क्वेश्चन हम आपको स्टैटिक जीके देते हैं। तो यदि 6 महीने आप हमारे साथ लगे रहते हैं तो एक बेहतर स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो कृपया इस चीज़ को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी रजत पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में जो हाल ही में है वो कांस्य पदक को जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मैराथन धावक है मान सिंह, उन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
13 क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो बीजेपी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत के दौरे पर हैं, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए एडिनो गुटरेस, ऑप्शन बी कार्लोस साइंज, ऑप्शन सी प्रिंस फ्रेडरिक, ऑप्शन डी डेनिस फ्रांसिस। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में अभी तक भारत के दौरे पर हैं और उनका नाम क्या है, उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा, डेनिस फ्रांसिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है जैसलमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं, कह रहा है डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा जैसलमेर, जो कहाँ पर है, राजस्थान में एक स्थित है ये। खैर ऑप्शन ए बी सी डी सभी जो हैं वो राजस्थान के ही शहर हैं। तो जैसलमेर में हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस नृत्य से संबंधित हैं। तो नाम क्या है, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया, जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस नृत्य से संबंध रखती हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी में कह रहा है कथक, ऑप्शन सी में कह रहा है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी में कह रहा है भरतनाट्यम। तो पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो जो हैं वो हैं ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, जो नृत्य है उससे संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा सी कुचिपुड़ी। और यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का नृत्य माना जाता है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर और पिनराई विजयन जो हैं वो सीएम हैं। तो ये मोहिनी अट्टम केरल और केरल से संबंधित जो डिटेल है वो हमने देखा। ऑप्शन बी में कह रहा है कथक। कथक कहाँ का है, तो कथक हमारे उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो है वो लोक नृत्य है। और यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी क्या है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस हुआ। और यदि गवर्नर की बात करते हैं आनंदीबेन पटेल हैं। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी में दिया है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और यदि आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम जो है राजधानी है। 1 अक्टूबर 1953 सबसे पहले जो ये है भाषाई आधार पर गठित राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 को ही इसका गठन हुआ। और एस अब्दुल नज़ीर जो हैं वो कौन है, गवर्नर हैं। और यदि सीएम की बात करते हैं जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, आंध्र प्रदेश और राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है नृत्य, भरतनाट्यम जो है लोक नृत्य है कहाँ का, तमिलनाडु राज्य का। और यदि तमिलनाडु की बात करते हैं तो चेन्नई क्या है, राजधानी है। 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर। और सीएम जो है MK
स्टालिन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विथ सिलेक्टर्स SWS को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें और रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन जो है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी जाम्बिया और ऑप्शन डी मैक्सिको। तो उस देश का नाम बताना है कि जहाँ पर भारत तांबे के खनन के लिए कहाँ पर अपना जो प्रतिनिधिमंडल है वो भेजेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। जाम्बिया जो देश है वहाँ पर भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य नहीं देश में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी जाम्बिया। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में कह रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन। केप टाउन जो है वो साउथ अफ्रीका की राजधानी है। यदि मुद्रा की बात करते हैं तो रेंड जो है वो है साउथ अफ्रीका की मुद्रा। और यदि हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो यदि क्या कह रहा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स जो है वो है अर्जेंटीना की राजधानी। और अर्जेंटीना पेसो जो है वो है मुद्रा अर्जेंटीना की। ऑप्शन सी किया है जाम्बिया। तो जो हमारे प्रश्न का आंसर है, तो जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और यहाँ की मुद्रा जो है जाम्बियन क्वाचा है। जाम्बियन क्वाचा ये मुद्रा है कहाँ की? हमारे जाम्बिया जो देश है। मैक्सिको की यदि बात करते हैं तो मैक्सिको की राजधानी जो है वो क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी है और यहाँ की मुद्रा पेसो है। पेसो जो है वो क्या है? मुद्रा कहाँ की? हमारे जो मैक्सिको देश है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी आगरा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी पूर्णिया। तो कहाँ पर ये एल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पुणे। पुणे जो हमारा महाराष्ट्र का एक शहर है, वहाँ पर पहली बार एल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने वाली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में कह रहा है पुदुचेरी और ऑप्शन सी में कह रहा है लद्दाख और ऑप्शन डी में कह रहा है जम्मू कश्मीर। तो ममनी महोत्सव जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख में ममनी महोत्सव जो है वो मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि बात करते हैं तो ये कौन है? ये चारों केंद्र शासित प्रदेश हैं। कहाँ के? भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और वहाँ के यदि मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो हैं गवर्नर नई दिल्ली के। यदि हम पुदुचेरी की बात करते हैं तो पुदुचेरी की राजधानी जो है वो पुदुचेरी है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं उपराज्यपाल पुदुचेरी के। और सीएम की यदि बात करते हैं तो एन रंगास्वामी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? पुदुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो धारा 370 ख़त्म होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। पहला कौन था? जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है
श्रीनगर है। और यदि लद्दाख की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी लेह है। और इनका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। वर्तमान में मनोज सिन्हा जो हैं वो उपराज्यपाल हैं कहाँ के, श्रीनगर राज्य के। और जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उनका नाम है BD मिश्रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहाँ पर सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया, तो उनके द्वारा ये हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के बाद वन लाइनर देखते हैं। तो उसमें वन लाइनर में पहला क्या कह रहा है। कह रहा है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जय शाह बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन? जय शाह। ये स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। ये जो सभी प्रश्न हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हम रखे हैं, तो इनको जरूर आप ध्यान देखेंगे और बार बार ये रिवीजन करते रहें इन ऐसे प्रश्नों का। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है चीन ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। किस देश ने? चीन के द्वारा ये किया गया है। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। उस कंपनी का नाम है एयर इंडिया, जिसने व्यक्तिगत सहायता प्रदान, मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करेगा हवाई अड्डे में। उस प्रोजेक्ट का नाम है अभिनंदन। तो प्रोजेक्ट अभिनंदन के द्वारा एयर इंडिया ऐसा करने जा रही है। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे इस सीरीज़ में उसका पार्ट है कि पिछले सवाल का जो हम जवाब देते हैं उस जवाब को देख लीजिए। तो सब जवाब देखने से पहले प्रश्न क्या था ये देखिए। कह रहा है हाल ही में कहां पर मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई है। तो ये केरल राज्य में मछली की आबादी को बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई है। क्वेश्चन था और इसमें आंसर होगा केरल। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वो सवाल है। इस सवाल का आंसर देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसका जवाब देंगे और या पिछले वीडियो में जाएंगे, वहाँ पर हमने डिटेल पे चर्चा इसकी की है। तो कृपया हमारे जो ये प्रश्न है इसको देखें, उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर आंसर ज़रूर दें। आप अपना देखें कि आपको मेमोरी पावर कितनी तेज़ रहती है और या तो फिर इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। तो सवाल देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप तो देना ही देना है। कह रहा है प्रश्न हाल ही में पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया। ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी मोहाली और ऑप्शन डी अमृतसर। तो उस शहर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और अंत में एक जानकारी छोटी सी कि यही जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उसका आंसर इसी पीडीएफ में हम आपको अब उपलब्ध करवाते हैं, जो आपके रिवीजन में बेहद ही महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराएंगे। एक छोटा सा अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।